तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक एडवांस ऑपरेशन का टॉपिक है वैगन टर्न राउंड, WTR, जिसको हम लोग शॉर्टकट में WTR कहते हैं। सो बेसिकली आजकल ये WTR को सेक्शन कंट्रोलर के सिलेबस में तो बहुत पहले से है, अब इसको स्टेशन मास्टर के सिलेबस में भी रखा गया है। रीजन क्या है? आवर स्टेशन मास्टर्स, they are the backbone of the train operations. As loco pilots, they are the backbone of the full running of the trains. हमारे लोको पायलट्स जो है वो ट्रेन्स को रन करने के लिए बैकबोन है। तो जो ऑपरेशंस है, हमारा ट्रेन का ऑपरेशन बोले तो ब्लॉक वर्किंग मैनुअल या अदर ऑपरेशंस जहाँ पे ट्रेन के डिटेंशन को बचाया जा सकता है, सो वहाँ पे स्टेशन मास्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। एंड आवर ट्रेन मैनेजर्स मीन्स गार्ड आल्सो, दे शुड नो द WTR, वैगन टर्न राउंड, सो दैट efficiency of our working will improve। ये कंसेप्ट रहने से, हमें पता लगने से सब लोग मिलके, बिकॉज आवर रेलवे वर्किंग इज ए जॉइंट ऑपरेशन, इट इज नॉट वन मैन शो। कंट्रोलर का जितना इम्पॉर्टेंट रोल है तो स्टेशन मास्टर का भी कहीं पे कम इम्पॉर्टेंट रोल नहीं है। हमारे लोको पायलट्स का तो कुछ कहने की बात नहीं है। डेफिनेटली they are the leading people and front runners of the railway. Train manager, guard, so they are the supervisors of the train working, and now the designation correctly it is given train manager. So we should understand these important terminology. So basically जो वैगन टर्न राउंड, एक शब्द में ही मीनिंग छिपा हुआ है, वैगन टर्न राउंड। कि सपोज करो आज हमने वैगन या ट्रेन को लोड कर दिया, लोड करने के बाद अब ये कहाँ जाएगा? अनलोडिंग के लिए डेस्टिनेशन को जाएगा। फिर वापस सपोज करो वैगन लोडिंग के लिए आएगा, तो बीच में कितना टाइम इंटरवल खर्च हुआ, उसी को वही कंसेप्ट है वैगन टर्न राउंड, कि दोबारा लौट के कब आया लोडिंग के लिए, इसी को WTR बोलते हैं। तो एग्जाम में लिखने के लिए डिफिनेशन इंग्लिश में ऐसा लिखेंगे कि WTR या वैगन टर्न राउंड मीन्स इट इज ए टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव लोडिंग। आज एक लोडिंग हुआ और दूसरा लोडिंग, वो वैगन जब अनलोडिंग करके लौट के आएगा, सपोज करो 3 डेज के बाद आता है, सो 3 डेज माना जाएगा। पर कोई ट्रेन ऐसा भी होगी कि 2 दिन में लौट के आ गया, कोई ऐसा भी होगा कि 5 डेज के बाद में वैगन लौट के आया। तो टोटल जब एवरेज निकालेंगे, पर्टिकुलर पीरियड का, मंथ, पूरे मंथ का निकालेंगे, बाद में हम पूरे साल का एवरेज निकाल लेंगे, तो उस तरह पूरे साल का भी एवरेज निकल आएगा। मतलब डे टू डे एक्टिविटी में जब इम्प्रूवमेंट होगा, यानी WTR इम्प्रूव होने का मतलब क्या है? डेज कम आए। ये फिगर जितनी छोटी होगी उतना ही हमारी रेलवे की एफिशिएंसी को अच्छा माना जाएगा। वैगन टर्न राउंड, जैसे सपोज करो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 अगर वैगन टर्न राउंड है तो अच्छा माना जाता है। इससे ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब थोड़ा लोडिंग में लेट हो रहा है। हम आगे आपको बताएंगे कि इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या उपाय है और कैसे हम रेलवे की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। देन फार्मूला, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं बेसिकली। सो WTR कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है T मीन्स वैगन टर्न राउंड, इट इज काउंटेड इन डेज। इसका जो कैलकुलेशन है डेज में किया जाता है। 2.5 डेज, 2.2 डेज, 2.3 डेज, 2.4 डेज, 3 डेज, 3.2 डेज। सो WTR ऑलवेज इट इज मेजर्ड इन डेज, इसका यूनिट है डेज। देन फार्मूला क्या है? T इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाई L प्लस R। सो यहाँ B का मीनिंग क्या है? B का मीनिंग है दैट इज इफेक्टिव वैगन बैलेंस ऑफ द डिवीजन। मान लो हम डिवीजन के लेवल पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ऐसे सभी डिवीजन का, जोन के जितने डिवीजन हैं सबका बाद में कंबाइन करके एवरेज निकाल लेंगे।
और रेलवे बोर्ड लेवल पे सारे जोन को कंबाइन करके, तो सभी जोन को कंबाइन ऐड करके और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ जोन से, तो रेलवे बोर्ड पे पूरे रेलवे का हमारा वैगन टर्न अराउंड मालूम हो जाएगा। सो बी का मीनिंग क्या है? दैट इज इफेक्टिव वैगन बैलेंस ऑफ द डिवीजन एट ऑड आवर्स पे कैलकुलेट करते हैं। सो ये जो इफेक्टिव वैगन बैलेंस कंट्रोल ऑफिस से मालूम हो जाता है। तो इसमें कौन से वैगन शामिल नहीं है? विच वैगन्स आर नॉट इंक्लूडेड? सिक वैगन्स, जो वैगन्स TXR डिपो में सिक मार्क में है, अंडर मेंटेनेंस में है, सिक है, वो नहीं गिना जाएगा। प्लस जो डिपार्टमेंटल ट्रेन है, लाइक और मटेरियल ट्रेन है जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यूज करते हैं, या कोई भी दूसरे डिपार्टमेंटल वैगन्स है, दे विल नॉट बी काउंटेड, क्योंकि वहाँ से हमको अर्निंग नहीं आती है, इसलिए WTR में वो भी काउंट नहीं होगा। बाकी जो इफेक्टिव वैगन बैलेंस है, जो अच्छे वैगन्स है, फिट फॉर ट्रैफिक है, वो टोटल नंबर निकाला जाएगा, दैट इज बी। एंड L और R जो नीचे डिनोमिनेटर में है, B डिवाइडेड बाई L प्लस R। L का मतलब है लोडिंग इन द डिवीजन, डिवीजन में कितना लोडिंग हुआ, कितने वैगन्स का लोडिंग हुआ, उसमें ऐड करना है R का मतलब होता है रिसीव्ड या रिसिप्ट, कि दूसरे एडजेसेंट डिवीजन से जहां इंटरचेंज पॉइंट है, तो हमने कितना लोडेड वैगन को रिसीव किया है। तो जब हम लोडेड वैगन्स को, लोडेड ट्रेन को रिसीव करते हैं, तो हमारा WTR डिवीजन का इम्प्रूव होता है। अगर एडजेसेंट डिवीजन से किसी कारण बस एम्प्टी वैगन आ रहा है, तो वो इसमें काउंट नहीं होगा, फिर हमारा नुकसान होगा, हमारा वैगन टर्न अराउंड इम्प्रूव नहीं होगा, बढ़ जाएगा। इम्प्रूव करने का मतलब कम आना चाहिए, बढ़ जाएगा तो हमारी इफिशियंसी कम मानी जाएगी। तो इसलिए लोडेड वैगन आए तो अच्छा है हमारे लिए। ऑफ कोर्स इसमें कोई जानबूझ के हम किसी को मना नहीं कर सकते, एम्प्टी भी लेना है, लोड भी लेना है, बट कैलकुलेशन पर्पज के लिए ये फार्मूला है कि डिवाइडेड बाई L प्लस R, हमारे डिवीजन में कितनी लोडिंग हुई उस दिन, कितने वैगन्स की, और कितना लोडेड वैगन इंटरचेंज पॉइंट पे रिसीव किया गया, दोनों को ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। तो देखो इफेक्टिव नंबर ऑफ वैगन बैलेंस, सपोज करो कोई गिनती है, सपोज करो 1000 5000 वैगन्स है, डिवाइडेड, अगर ज़्यादा लोडिंग किया डिवीजन में, तो क्या हो जाएगा, हमारा WTR की गिनती कम आएगी, दिन कम आएगा, तो इसका मतलब इम्प्रूवमेंट है। लोडेड रिसिप्ट आ गए तो वो भी इम्प्रूवमेंट कम है। देन लास्ट में हाउ टू इम्प्रूव WTR, जो बेसिक पर्पज है इसको जानने का, कि ये जो वैगन टर्न अराउंड को हम कैसे कम कर सकते हैं। इम्प्रूव करने का मतलब हमारी वैगन टर्न अराउंड कितना कम दिन आए, 2 दिन से आए, 2.5 दिन आए, उसके नीचे आए, जितना नीचे आएगा उतना ही हमारी इफिशियंसी अच्छी मानी जाएगी। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए तो जो फार्मूला दिया है, दिस बी मीन्स टोटल वैगन बैलेंस, इफेक्टिव वैगन बैलेंस। तो हमारे डिवीजन का वैगन बैलेंस कम कैसे हो सकता है? जितना इंटरचेंज कमिटमेंट है, यहाँ पे कंट्रोल ऑफिस का रोल है, स्टेशन मास्टर का रोल है, लोको पायलट का रोल है, और गार्ड साथ में है ही, सबके साथ में सुपरविजन कर रहे हैं, लोको पायलट के साथ में उनका भी रोल है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम वैगन इंटरचेंज पॉइंट का जो कमिटमेंट है 100% कंप्लीट करेंगे, तो हमारा जो डिविजनल वैगन बैलेंस है 8 आवर्स पे कम आएगा। इसीलिए इंटरचेंज पॉइंट को 8 आवर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है कि रात 12 बजे तक हैंड ओवर कर देना है, उसी समय हमारा डिविजनल वैगन बैलेंस इफेक्टिव कैलकुलेट किया जाता है। तो जितना हम हैंड ओवर करेंगे, जितना हमारा रनिंग अच्छा रहेगा, हमारे वैगन्स अच्छे हैं, रेलवे ट्रैक में डिफेक्ट कम है, हमारे लोगों को कोई फेल्योर नहीं हुआ, हमारा कोई वेल्ड फेल्योर नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, तो क्या होगा, इंटरचेंज कमिटमेंट बहुत अच्छा रहेगा। तो हमारा L जो है ऊपर का B, जो डिविजनल वैगन बैलेंस है, वो B कम हो जाएगा। B मीन बैलेंस कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो अपने आप WTR की गिनती छोटी हो जाएगी, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। दूसरा L, लोडिंग बढ़ाना है, जितना ज़्यादा लोडिंग कर सकते हैं, चाहे किसी तरह से भी, यानी कि जैसे डिमांड आया वैगन का, तो हम रेक का प्लेसमेंट फटाफट देना है। और जो टर्मिनल डिटेंशन है, टर्मिनल डिटेंशन नहीं, लोडिंग का काम फास्ट होना चाहिए। मैकेनाइज्ड लोडिंग, जो टिपलर्स यूज करते हैं, लोडिंग फास्ट होगा तो वैगन फास्ट में वहाँ से मूवमेंट करेंगे। अनलोडिंग भी, जहाँ पे अनलोडिंग पॉइंट है वहाँ पे भी मैकेनाइज्ड अनलोडिंग होना चाहिए टिपलर से, तो क्या होगा, टर्मिनल डिटेंशन कम हो जाएगा। सो वी शुड अवॉइड टर्मिनल डिटेंशन सो दैट और दिस WTR विल इम्प्रूव। देन
empty running of the wagons, जो हमारे वैगन्स इम्प्टी रनिंग अवॉइड करना चाहिए, मीन्स देयर शुड बी सम पर्पज. भाई बीपीसी प्रॉब्लम है, इट इज गोइंग फॉर बीपीसी, ओके, अननेसेसरली. सो दैट इज टू बी सुपरवाइज्ड बाय कंट्रोल ऑफिस. बेसिकली दैट empty running should be avoided as far as possible. Another thing, suppose we are giving end to end BPC, BPC की बात, अगर end to end BPC दिया है तो क्या होगा, आफ्टर वन ट्रिप लोडिंग एंड अनलोडिंग अगेन इट विल गो टू द TXR डिपो. तो इससे क्या होगा, वैगन का जो लोडिंग का जो दो लोडिंग के बीच का गैप ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, हमारा WTR बड़ी गिनती आएगी, इफिशियंसी कम हो जाएगी. तो प्रीमियम रेक, जैसे सपोज करो प्रीमियम रेक का थोड़ा ज़्यादा है, उससे भी अच्छा कौन सा है, CC रेक, कि उसकी लाइफ ज़्यादा होती है. तो यदि इफ़ वी यूज मैक्सिमम CC रेक्स, सो WTR विल इम्प्रूव. ओके, देन इफिशियंसी ऑफ स्टाफ, ये जो अनदर पॉइंट है, ऑलरेडी हम लोग बात किए. स्टेशन मास्टर्स प्रॉम्प्टली लाइन क्लियर देना है, प्रॉम्प्टली सिग्नल्स को ऑफ करना है, रन थ्रू ट्रेन को बिल्कुल रन थ्रू सिग्नल इन टाइम देना है, सो दैट डिस्टेंट सिग्नल में ट्रेन आती है. देन लोको पायलट शुड नॉट आस्क कि मास्टर गारू दिस डिस्टेंट कासन होम डेंजर, इट मीन्स रन थ्रू ट्रेन है, वाई होम इज डेंजर. जब तक कोई फेल्योर नहीं है तब तक रन थ्रू ट्रेन के लिए लोको पायलट को कॉल करने का आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए. हमारा जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशन है, जितना फास्ट कर सकते हैं, लाइन क्लियर लेने देने का काम इन टाइम करना चाहिए. हमारा लोको पायलट की एफिशिएंसी, डेफिनेटली लोको पायलट एफिशिएंट है, उनका लोको हैंडलिंग अच्छा है, सो क्या होगा, दिस WTR विल इम्प्रूव. हमारा स्टाफ बोले तो ऑल स्टाफ, सेक्शन कंट्रोलर, स्टेशन मास्टर, लोको पायलट, गार्ड्स, इंक्लूडिंग पॉइंट्समैन, कि जहाँ पॉइंट्समैन का ज़रूरत है, प्रॉम्प्टली एक्सचेंजिंग ऑल राइट सिग्नल. कभी कभी हमारे लोको पायलट्स परेशान होते हैं, वी आर नॉट गेटिंग एक्सचेंज फ्रॉम द स्टेशन स्टाफ, तो उससे भी ट्रेन डिटेंशन होता है. सो दैट्स वाई एक पॉइंट दिया जाता है कि इफ एफिशिएंसी ऑफ द स्टाफ इज गुड, देन डेफिनेटली वैगन टर्न अराउंड आल्सो विल इम्प्रूव. सो दीज आर द फैक्टर्स. अनदर थिंग हियर, वन पॉइंट इज देयर इन WTR की दैट between loading point and unloading point distance should be less. Of course, today loading is done, आज loading हो गया और नज़दीक में डेस्टिनेशन है, अनलोडिंग करके जल्दी वापस आ जाएगा, WTR तो इम्प्रूव होगा. लेकिन यहाँ एक ड्रॉबैक क्या है, हमको जितना किलोमीटर ज़्यादा मिलेगा तो फ्रेट चार्जेस ज़्यादा मिलते हैं. तो यहाँ पे दो कंट्राडिक्टरी पॉइंट है कि WTR इम्प्रूव करने के लिए यदि हम अनलोडिंग पॉइंट और लोडिंग पॉइंट के बीच का दूरी कम करते हैं तो WTR तो इम्प्रूव होगा, लेकिन हमारी अर्निंग्स पे इफेक्ट आएगा. दैट्स वाई यहाँ पे हम WTR का परवाह किए बगैर ज़्यादा से ज़्यादा लंबी दूरी का लोडिंग करेंगे तो हमको रेलवे को बेनिफिट होगा. सो दैट इज वन थिंग वी शुड कीप इन माइंड फॉर इम्प्रूविंग WTR. डिस्टेंस बिटवीन लोडिंग पॉइंट एंड लोडिंग पॉइंट शुड बी लेस. वो पॉइंट हम लिख सकते हैं, बट सेम टाइम वी शुड गिव ए रिमार्क्स दैट बाई डूइंग सो किलोमीटर या एवरेज स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन और डेली नेट किलोमीटर कवर्ड बाई द ट्रेन्स विल बी रिड्यूस्ड. उससे हमारा अर्निंग को इफेक्ट होगा. So these are the WTR points, wagon turnaround point. I think all of you have understood the point. In case of any doubt, please do ask in the comment box. I will reply you. And please, if you have understood the points, please like the video and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.